जैसे कि हम जानते हैं, खाने को डिलीशियस या जायकेदार बनाना हो तो उसमें मसाले का बड़ा अहम रोल होता है। मसाले ही एक ऐसी वजह थी जिसके वजह से दुनिया भर की हुकूमतें इंडिया से ट्रेडिंग करते थे, खास तौर से साउथ इंडिया, क्योंकि वहां पे ही मसाले की फसल अच्छी होती थी। वजह थी वहां की आबो हवा, और मसाले भी एक बहुत बड़ी वजह बनी यूरोपियंस की यहाँ आने की और उनकी यहाँ कंपनी इस्टेब्लिश करने की। बाद में यही यूरोपियंस धीरे धीरे इंडिया पे काबिज हो गए और अपनी हुकूमत चलाने लगे। चलिए आज हम लखनऊ के एक ऐसी इलाके में ले जाते हैं जहाँ पे मसाले की मंडी है। जगह का नाम रकाबगंज है। रकाबगंज जो अब मशहूर है अपने मसाले के लिए, यहाँ मसाले दुनिया के जितने भी मसाले हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मसाले की सबसे बड़ी मंडी है। कई सालों पहले या 18वीं शताब्दी में रकाबगंज मसाले के लिए फेमस नहीं था, या मशहूर नहीं था, या मकबूल नहीं था। रकाबगंज तब फेमस, मशहूर या मकबूल हुआ वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, यानी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग और अनाज की मंडी के लिए जाना जाता था। यहाँ घोड़े की खरीदारी होती थी और घोड़े बेचे भी जाते थे। अब अक्सर लोग कहते हैं कि रकाबगंज का नाम रकाबगंज पड़ा कैसे। दो थ्योरी है। एक यह है कि रकाबगंज का नाम जो है वो घोड़े से ही जुड़ा लगता है। वो इसलिए कहा यह जाता है, रकाबगंज उर्दू शब्द या लफ्ज रकाब से लिया गया है। रकाब का मतलब होता है घोड़े की काठी का झूलता पावदान। कहने का मतलब यहाँ रकाब बनाए जाते थे। और एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि रकाबगंज जो है वो एक और उर्दू वर्ड रकाबिया नाम से भी पड़ा है। रकाबिया मिट्टी के छोटे बर्तन होते हैं जिसमें मीठे जैसे फिरनी और हलवा बनाया जाता। तो रकाबगंज अपने शुरुआती दौर में हॉर्स यानी घोड़े और अनाज मंडी के लिए जाना जाता था। पर जैसे जैसे वक्त बीता ये मसाले के लिए जाने लगा। नवाब आसिफउद्दौला के जमाने में रकाबगंज मशहूर हुआ। उनके जमाने में लखनऊ के कई जगहों का नाम वहां के लोगों के पेशे पे रखा गया। सीधे ओल्ड फैक्ट्री नर्व पे असर कर रहा है मसाले का, यानी मसाले की खुशबू का एहसास होने लगा। इतनी तेज इसकी खुशबू आ रही है। ओल्फैक्टरी नर्व नाक में होते हैं जिससे हमें खुशबू का एहसास जिससे हम खुशबू का एहसास कर पाते हैं।